यह नया भारत है। पानी पर रोक, व्यापार प्रतिबंध से ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर दी शिकस्त। पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक कर भारत ने पहलगाम हमले के 15वें दिन बदला लिया है। हालांकि हमले के बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान की घेराबंदी करने में जुटा हुआ था। सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर आयात प्रतिबंध तक भारत ने कुछ ऐसे प्रमुख दंडात्मक कदम उठाए हैं जिससे पहले से ही रसातल में चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। व्यापार, संचार, समुद्री पहुंच और हवाई क्षेत्र को निशाना बनाते उठाए गए कदमों से पाकिस्तान को करारी आर्थिक चोट पहुंची है। भारत ने कठोर कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी तरह के आयात और निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 मई को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी थी। इसमें वे वस्तुएं शामिल हैं जो तीसरे देशों के माध्यम से भेजी गई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार का एक और रास्ता बंद हो गया है। इस कठोर कदम से दोनों देशों के बीच सीमित व्यापार पर काफी असर पड़ेगा, जो पहले से ही बहुत कम है। भारत ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच पाकिस्तान को 1.18 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि आयात केवल 28.8 लाख डॉलर था। भारत की तरफ से उठाए गए कदमों का असर पाकिस्तान की आम जनता का अपनी सरकार के प्रति नाराजगी के रूप में भी देखने को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहली जवाबी कार्रवाई सिंधु जल संधि को निलंबित कर की थी। दोनों देशों के बीच 4 युद्धों और दशकों से जारी सीमा पार आतंकवाद के बावजूद इस संधि को बरकरार रखा गया था। सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की 70% कृषि निर्भर करती है। कई शहरों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी इस नदी से की जाती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना SVES भी रद्द कर दिया है। पहलगाम हमले के एक दिन बाद हुई सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला किया गया था। बैठक के बाद सरकार ने घोषणा की थी कि पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस वीजा पर आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सरकार ने 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश भी दिया था। भारत ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के अपने बंदरगाह पर आने पर रोक लगा दी है। नौवहन महानिदेशालय DGS की तरफ से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के शिपिंग बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक जुड़ाव को करते हुए भारत ने राजनयिकों की संख्या में भी कटौती कर दी है। भारत ने पाकिस्तान स्थित उच्चायोग में अपने राजनयिक कर्मचारियों की कुल संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है, जो 1 मई से प्रभावी हो गई है। पाकिस्तान को भी नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग में इसी तरह की कटौती करनी पड़ी है।